नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। वेदा और शेखर के साथ आज के सुजस पॉडकास्ट की ये हैं सुर्खियां। विधानसभा में पेश हुआ राज्य सरकार का पहला पूर्ण बजट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, हमारी सरकार ने संकल्प पत्र में किए हर वादे को पूरा करने का किया प्रयास। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया बजट भाषण। खोला सौगातों का पिटारा, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर रहा खास फोकस। और युवाओं के चेहरे पर दिखी राहत, 5 साल में 4 लाख नई भर्तियों की घोषणा। खबरें विस्तार से। विकसित राजस्थान के लिए आज विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य सरकार का पूर्ण बजट 2024-25 पेश किया। बजट में प्रदेश वासियों के लिए सौगातों का पिटारा खुला। इस बार युवाओं, किसानों और महिलाओं पर खास फोकस रहा है। बजट के बाद प्रेस से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने संकल्प पत्र में किए हर वादे को पूरा करने का प्रयास किया है। बजट में बेरोजगारों को बड़ा तोहफा देते हुए 5 साल में 4 लाख नई भर्तियां किए जाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा पहले साल में 1 लाख भर्तियां की जाएंगी। युवाओं के लिए युवा नीति 2024 बनाई जाएगी। प्रदेश में 20 नई ITI खोली जाएंगी। वहीं नई पर्यटन नीति और एक जिला एक प्रोडक्ट की पॉलिसी लाने का भी ऐलान किया गया है। अपना अग्रणी राजस्थान की दिशा में जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का वादा हमने संकल्प पत्र में किया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार संकल्प पत्र के एक एक वादे को पूरा करेगी। हमारे इस बजट में हमने युवाओं के लिए जो हमने वादा किया था, हमने कहा कि हम 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। हमने बजट में पूरे में रखा है कि हम 4 लाख देंगे। पिछले उसमें हमने 70,000 के लिए कहा था कि हम आपसे कहना चाहते हैं इस बजट में 1 साल के लिए हम 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के विकसित राजस्थान की आधारशिला हमने आज इस बजट के माध्यम से रखी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि 5 साल में 60,000 करोड़ खर्च कर नई सड़क परियोजनाएं बनेंगी। इसमें बाईपास सड़कें और स्टेट हाईवे बनाए जाएंगे। इसमें 9,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का रिपेयर, रेलवे और ब्रिज, अंडर ब्रिज सड़क और पुलों के काम करवाए जाएंगे। राजस्थान में 30 करोड़ रुपए की लागत से 2,750 से अधिक किलोमीटर की लंबाई वाले 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाने का बजट में प्रस्ताव किया गया है। सड़कों के क्षेत्र में 5 वर्षों में 53,000 किलोमीटर लंबाई का सड़क नेटवर्क लगभग 60,000 करोड़ रुपए दे करके हमें बनाना है। कई हमारे प्रदेश में इस तरह के हैं, हाईवे भी हैं, लेकिन आज आवश्यकता है दूसरे कॉरिडोर की, तो हमने नए कॉरिडोर बनाने की भी बात है। हमने हमारे उपखंड से जिले स्तर की जो सड़कें हैं वो सिंगल हैं, उनको भी हमने कहा है कि उनको 2 लेन बनाएंगे, उनको भी पूर्ण करेंगे। उसमें भी हम काम करने वाले हैं। यही नहीं, मैं आपको और बताना चाहता हूं, क्षेत्रीय विकास एवं नागरिक सुविधाएं भी हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना 500 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने उसमें भी किया है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। इसके तहत खिलाड़ियों के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी। वहीं एक जिला एक खेल नीति लाई जाएगी। इसमें स्थानीय खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। स्कूली छात्रों को मुफ्त टैबलेट दिए जाने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों के हित में ध्यान रखते हुए बजट में खास फैसले लिए गए हैं। हम इस बजट में हमारे युवा, जैसा कि मैंने बताया, हमारे युवाओं की भागीदारी और भी बढ़े, इसके लिए आपने देखा होगा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी हम करेंगे। संभागों में स्पोर्ट के हम कॉलेज भी, हमारे महाविद्यालय हम उसमें खोलेंगे। इसके साथ साथ हमने कहा है कि हर जिले में जिस खेल के लिए हम काम करेंगे, जिससे कि टैलेंट निकल करके आए, 2036 का जो हमारा ओलंपिक है उसके लिए हमारी सरकार काम करेगी, जिससे कि हमारे युवाओं को एक इस तरह का साधन मिल सके जो अपनी प्रतिभा जो हमारे गांव में बैठी है वो निखर के आते हुए आगे आ सकती है। हमने आपसे कहा था कि हम किसानों के उत्थान के लिए काम करेंगे। हमारी सरकार ने आते ही 175 रुपए हमने किसान का बोनस भी बढ़ाने का काम किया। हमने किसान से वायदा किया कि हम सम्मान निधि देने का भी काम करेंगे। हमने किसान को सम्मान निधि देने का भी काम किया। पिछले दिनों हमने जो वायदा किया था कि सम्मान निधि देंगे, हमने पहली किस्त टोंक से हमारे पूरे राजस्थान के 65 लाख किसानों को देने का काम किया है। यही नहीं, हमने आपके बीच में वायदा किया था कि 88 लाख उन हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन वालों को हमने कहा 1,000 से 1,150 रुपए बढ़ाएंगे, वो भी हमने काम किया है। हमने ये भी कहा था कि आने वाले समय में पेयजल के लिए जो
हम नल से जल जो योजना थी, आपने देखा होगा केंद्र की सरकार ने भी पैसा दिया, 15,000 करोड़ रुपए व्यय करके 25 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। ये हमने आज हमारे बजट में कहा है। यही नहीं, ऊर्जा के क्षेत्र में हमने कहा है कि आगामी 10 वर्षों में प्रदेश में विद्युत मांग के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। हमने सरकार बनते ही 1,65,000 करोड़ रुपए के एमओ किए, 65,000 करोड़ रुपए का एक अलग किया, और आने वाले समय में हम पंप सिस्टम से भी हम आगे योजना बनाने वाले हैं, जिससे कि दिन में हम सोलर से उसको लें, रात को हम किसी भी तरह की कमी नहीं आए, उस काम को भी हम करें। 1800 मेगावाट का हमारा 12 में चल रहा है, अभी 2-3 साइड और हैं, उनको भी प्रारंभ करेंगे। हम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, कुसुम योजना के क्षेत्र में, और हमने किसानों से वायदा किया है कि उनको हम बिजली सिंचाई के लिए दिन में देंगे। दिन की हमारी बिजली होगी। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, आज भी हमारे बजट में हमने कहा है कि किसानों को 2027 तक हम दिन में बिजली देने का काम हम करेंगे। ये योजना है, बृहद योजना है। आप जानते हैं, एक कोई योजना बनती है, समय लेती है, लेकिन हमने वायदा किया है राजस्थान की जनता से, चाहे पेयजल की योजना हो, चाहे ऊर्जा की योजना हो, समयबद्ध तरीके से पूरा करते हुए राजस्थान की जनता को उसका लाभ हम देंगे। इससे पहले आज उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि पहला पूर्ण बजट जनता के लिए कई सौगातें और राहतें लेकर आया है। हमारी सरकार का लक्ष्य अंतिम पायदान पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है। इसी दिशा में राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर भी बड़ी घोषणाएं की गयी। इसके लिए 27,660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश में कैंसर रोगियों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें आईपीडी के साथ डे केयर सुविधा पैकेज जोड़े जाएंगे। वहीं शिशुओं के इलाज के लिए नए पैकेजेस जोड़े जाएंगे। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। इसके तहत प्रदेश में 6 नए ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे। वहीं राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा भी इस बजट में की गई है। दिया कुमारी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर देते हुए 500 नई रोडवेज बसें खरीदे जाने का भी ऐलान किया। सरकार 300 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदने जा रही है। वहीं 800 बसें किराए पर ली जाएंगी। अजमेर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर सहित 10 जिलों में आधुनिक सुविधा युक्त बस स्टैंड बनाए जाएंगे। रोडवेज में 1,650 कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की गई है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की प्रशासनिक एवं संचालन व्यवस्था को बेहतर करने हेतु 1,650 कर्मियों की भर्ती की जाएगी। प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आमजन को सस्ती, सुरक्षित एवं आधुनिकतम यातायात सुविधा सुलभ कराने हेतु राजस्थान रोडवेज द्वारा 2 वर्षों में 500 बसें क्रय करने के साथ ही 800 और बसें सर्विस मॉडल पर लिया जाना प्रस्तावित है। बजट में पर्यटन, कला और संस्कृति को लेकर भी घोषणाएं की गयी। वहीं जन जन के आस्था केंद्र खाटू श्याम जी में विकास के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का भी ऐलान किया गया है। हमारी केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या एवं काशी विश्वनाथ को श्रद्धालुओं की आस्था के अनुरूप भव्य बनाकर देश में एक नए उत्साह का संचार किया है। इसी तर्ज पर खाटू श्याम जी को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान कर कार्य करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण में कहा कि हर घर और खेत बिजली योजना को लागू किया जाएगा। 25 लाख नए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। 2 लाख घरों को नए बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। वर्ष 2031-32 तक की ऊर्जा की मांग की पूर्ति हेतु 2,25,000 करोड़ रुपए की लागत के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। एनर्जी लीकेज प्रिवेंशन रिफॉर्म, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS के अंतर्गत विद्युत लीकेज को रोकने तथा आमजन की सुविधा के दृष्टिगत समस्त विद्युत उपभोक्ताओं के चरणबद्ध रूप से स्मार्ट मीटर्स लगाए जाने प्रस्तावित है। इस वर्ष 25 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे। पत्रकारों के लिए घोषणा करते हुए बताया गया है कि राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम की घोषणा की गई है। इसके साथ ही बिशन सिंह पत्रकारिता पुरस्कार देने का भी ऐलान किया गया है। पत्रकार साथियों को और अधिक प्रोत्साहन देने की दृष्टि से स्वतंत्र पत्रकारों के एक्रेडिटेशन की आयु सीमा तथा अनुभव में छूट देते हुए न्यूनतम पात्रता आयु 45 वर्ष तथा पत्रकारिता का अनुभव 15 वर्ष निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।